नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। आज है श्री गुरु रविदास जयंती भी, माघी स्नान की समाप्ति भी है, यानी माघी पूर्णिमा भी है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम माघी पूर्णिमा की बात करते हैं तो कहते हैं कि भगवान विष्णु पवित्र नदियों में निवास करते हैं, गंगा जल में निवास करते हैं। इसीलिए पवित्र नदियों का स्नान का खास महत्व होता है इस दिन। अब माघी पूर्णिमा की जब हम बात करते हैं तो माघी पूर्णिमा का ये जो त्यौहार है ये आपने 5 फरवरी को मनाना है। दान, स्नान, जप और तप ये बहुत उत्तम माने जाते हैं जब भी कोई अच्छे योग और संयोग बनते हैं, कोई अच्छे मुहूर्त मिल जाते हैं। तिथि, मुहूर्त और खास करके योग संयोग ये अगर के साथ में मिलते हैं तो हमारे लिए कोई भी इवेंट बड़ा विलक्षण संयोग लेकर के आता है। पूर्णिमा तिथि 4 फरवरी को रात को 9:30 से शुरू होगी और ये तिथि 5 फरवरी को रात को 11:59 यानी 11:59 तक रहने वाली है। अगर हम उदया तिथि के हिसाब से चलते हैं तो पूर्णिमा यानी माघी पूर्णिमा का ये त्यौहार, ये पर्व ये मनाया जाएगा 5 फरवरी को। अब सिर्फ ये माघी स्नान समाप्त नहीं है या फिर माघी पूर्णिमा नहीं है, इस दिन कुछ खास योग बन रहा है, संयोग बन रहा है। कहते हैं कि आयुष्मान योग हो तो आपके स्वास्थ्य में वृद्धि देता है, आपकी आयु को बढ़ाता है और आपके जीवन में आने वाली घटनाओं को दूर करता है। आयुष्मान योग बन रहा है इस दिन, जिस दिन है माघी पूर्णिमा। और माघी पूर्णिमा पर ऐसे संयोग बन जाए तो स्नान की महत्वता ज्यादा बढ़ा देते हैं। दोपहर 2:40 तक रहने वाला है आयुष्मान योग। तो सुबह जो 5 तारीख को आपको ये लाभ मिलने वाला है, ये पूरा दिन ही आपका लाभ का दिन है, यानी ये स्नान बहुत महत्वपूर्ण स्नान होने वाला है। और साथ के साथ सौभाग्य योग भी बन रहा है, सौभाग्य में वृद्धि लाने वाला योग। और ये योग भी आपके जीवन में कष्ट जो है उनको दूर करेगा। कहते हैं कि ये महीना, माघ का महीना, ये वैसे भी बहुत महत्व रखता है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो रही है। शास्त्रों में भी इसका जिक्र है। लेकिन वहीं अगर हम भगवान विष्णु की बात करते हैं तो कहते हैं कि गंगा जल में इस समय इनका निवास होता है। ये समय जो होता है ये कल्पवास का समय होता है। अब कल्पवास क्या होता है? कल्पवास का मतलब होता है कि पवित्र नदियों के तट पर भगवान विष्णु का निवास होना और वेद अध्ययन करना, यानी वेदों का स्मरण करना, अपनी एनर्जीज को इकट्ठा करना, अपने बारे में जानना और अपनी नेगेटिविटी को त्यागना। सत्संग का समय होता है, ये ध्यान का समय होता है और खास करके स्मरण का समय कहते हैं इसे। और कल्पवास जो होता है ये कहते हैं कि जो शुरू होता है, इसकी मान्यता है कि 11वें दिन यानी पोष माह का 11वां दिन और माघ महीने के 12वें दिन, ये पूरा महीना कल्पवास का समय रहता है। और ये समय बड़ा ही उत्तम, बहुत ही विलक्षण योग और संयोग का होता है। किसी तरीके का स्ट्रेस, किसी तरीके का अगर डिप्रेशन होता है, कोई भी बीमारी जो आपको घर कर चुकी है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आप कई बार कई इलाज करा चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि माघी महीने का पूरा स्नान अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे योग और संयोग का स्नान माना जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से आप माघी पूरे महीने में स्नान दान नहीं कर पाए हैं, ये समय बहुत ही विलक्षण है माघी पूर्णिमा का, क्योंकि माघी पूर्णिमा पर ये माघ स्नान जो है समाप्त भी होते हैं और ये पूर्णिमा तिथि बड़ी उत्तम योग और संयोग की तिथि है। एक तरफ सौभाग्य का, वृद्धि का
आपको आशीर्वाद मिलने वाला है और वहीं आपके कर्म भी अच्छे होते हैं और वहाँ आपके कर्मों के साथ साथ आपकी सारी नेगेटिव, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनका खात्मा होता है। कल्पवास तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना समय तो आप नहीं रह पाए, लेकिन माघी पूर्णिमा के दिन अगर आप पवित्र नदियों के आसपास कहीं रहते हैं तो ज़रूर जाइए स्नान करने। लेकिन अगर आप उस पास नहीं हैं, दूर हैं, तो आप घर के अंदर जो आपके गंगा जल है या फिर पवित्र नदियों का जल है वो डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, पूरे घर में पवित्र नदियों के जल का छिड़काव करना चाहिए और ध्यान ज़रूर लगाना चाहिए, दान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये समय दान और ध्यान इन दोनों का होता है। इस समय खास करके चमत्कारी टोटके किए जाते हैं वो कि गंगा जल के। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, बार बार डिप्रेशन के शिकार होते, कई बार आपने ट्रीटमेंट कराया लेकिन आपको फ़र्क नहीं लगता है, तो माघी पूर्णिमा पर आप स्नान भी गंगा जल डाल करके लीजिए और कुछ थोड़ा सा गंगा जल का सेवन ज़रूर कर लीजिए। दूसरा, अगर आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है, कोई बुज़ुर्ग इंसान है जो नहा धोकर नहीं स्नान नहीं कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं स्नान, लेकिन उनके ऊपर भी थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव आप कर सकते हैं। उनके सारे वस्त्र के ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर सकते हो और इस दिन उनके हाथ से कुछ दान ज़रूर करवा सकते हैं और अन्न दान करा सकते हैं, वस्त्र दान करा सकते हैं और साथ के साथ कुछ संकल्प लेते हुए आप संकल्प लीजिए कि हम 4 माघी पूर्णिमा हम इनके नाम से आपके लिए दान और जिस अनुष्ठान, जो अगर आप करवा सकते हैं तो अनुष्ठान करवाइए, लेकिन आप दान ज़रूर करवाइए एटलीस्ट। इससे भी उन्हें मुक्ति मिलती है उस बीमारियों से जिसकी जकड़न में वो काफ़ी समय से हैं। फिर आते छोटे बच्चे, कुछ बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार उन्हें चेस्ट कंजेशन या इस तरीके की बीमारियां ज़्यादातर उन्हें घेरती हैं। कहते हैं इस दिन अब स्नान, बहुत छोटे नौनिहाल बच्चे होते हैं तो स्नान तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव उनके ऊपर और 1 बूंद गंगा जल उन्हें ज़रूर चखाइए, ताकि इससे भी उनका चंद्रमा भी अच्छा होता है, क्योंकि पूर्णिमा पर चंद्रमा का खास विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा का चांद देखने से आपकी कुंडली में चंद्रमा जो होता है वो अच्छा होता है, और जिस कुंडली में कहते हैं कि चंद्रमा बहुत अच्छा होता है उन्हें खास करके मानसिक रोग ज़्यादा नहीं तंग करते हैं। तो पूर्णिमा का ये व्रत भी आप कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आप गंगा जल का आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की आराधना का समय, माँ लक्ष्मी की आराधना का समय और साथ के साथ पवित्र नदियों का जल डाल करके स्नान अगर आप करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट जो होते हैं वो दूर होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप पूर्णिमा पर, खास करके माघी पूर्णिमा पर आप सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं तो भी आपके घर से नेगेटिविटी जो होती है वो दूर जाती है। इस दिन खास करके हमें एक चांदी का सिक्का ज़रूर खरीद करके अपने घर में लाना चाहिए, इससे भी हमारे घर में धन की वृद्धि होती है। तो माघी पूर्णिमा का ये विलक्षण योग, विलक्षण संयोग है, इसका पूरा लाभ आप ज़रूर उठाएं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।